जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी कई बार गुरु जी हमारा विश्वास चेक करते हैं, हमें कोई एक ऐसे टेस्ट से गुरु जी पास करवाते हैं कि वो देखते हैं कि उनकी संगत को, उनके बच्चों को उन पे कितना भरोसा है। संगत जी हमारे गुरु जी बहुत प्यारे हैं। अगर वो किसी ऐसी सिचुएशन हमारे सामने कोई लाते भी हैं तो संगत जी पास भी हमें अपने आप ही उसमें से करवाते हैं। गुरु जी कभी भी अपनी संगत को किसी दुख तकलीफ में नहीं देख सकते। हमेशा उनके अंग संग रहकर उनको संभालते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, बड़े से बड़ी प्रॉब्लम से बाहर निकालते हैं। संगत जी बस हमें भरोसा होना चाहिए। भरोसे का मतलब संगत जी ये नहीं होता कि हम गुरु जी से कोई अरदास लगाएं और गुरु जी हाथों हाथों से पूरी कर दें। भरोसे का मतलब होता है कि अगर गुरु जी से हमने कोई अरदास लगाई है वो पूरी हो या ना हो, क्योंकि गुरु जी तो भली भांति जानते हैं कि हमारे लिए क्या सही है और क्या नहीं। हमारा विश्वास तब भी नहीं टूटना चाहिए। संगत जी आज हम आपके साथ बहुत प्यारे प्यारे दो सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी बेटियों द्वारा शेयर किए गए हैं। संगत जी सत्संग को पूरा अंत तक जरूर सुने। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना पहला सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरे पास बहुत दिन से गुरु जी का मैसेज आ रहा है, शुक्राना कर शुक्राना कर शुक्राना कर, पर मुझे पता ही नहीं था शुक्राना करना सत्संग शेयर करना होता है। इसलिए मैंने एक सत्संग सुना, उसमें पता चला कि शुक्राना सत्संग शेयर करने को कहते हैं। मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी मैं 4 या 5th मंथ प्रेग्नेंट थी जब मैंने गुरु जी को अपने मन ही मन में माना था और मैंने उनसे अरदास की थी कि मुझे नॉर्मल डिलीवरी चाहिए। गुरु जी कुछ भी करके मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। तो जब मेरे बेबी होने वाला था उससे पहले मुझे घर पर ही वाटर लीक हो गया था। मुझे पता नहीं था। मैंने मम्मी अपनी सासू माँ को बोला, उन्होंने बोला नहीं बेटा ये तो वाटर लीक हुआ है, चलो जल्दी डॉक्टर के चलते हैं। हम डॉक्टर के जाने से पहले एक मेरी नर्स से बात थी तो उन्होंने कहा कि पहले तुम घर आओ, मैं चेक करती हूँ फिर बताती हूँ। उन्होंने चेक किया, फिर उन्होंने बोला ठीक है अब आ जाओ, एडमिट कर देते हैं। अब मैं एडमिट हो गई वहाँ पे जाकर 10 बजे 10:30 बजे के अराउंड रात को। अब मुझे पेन ही नहीं हो रहा था नॉर्मल डिलीवरी के लिए। डॉक्टर आई, डॉक्टर ने देखा कि हाँ थोड़ा थोड़ा है लेकिन अभी देखते हैं। डॉक्टर रात को 1 बजे के अराउंड आई। उसने बोला कि अभी तक नई स्पेस वही है, अभी नॉर्मल डिलीवरी का पता नहीं है, लेकिन सुबह के 4 बजे तक देखते हैं। हम 4 बजे तक होती है तो ठीक है, नहीं तो फिर ऑपरेशन। अब मैंने बोला नहीं गुरुजी, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना है, मुझे नॉर्मल डिलीवरी ही करनी है, कुछ भी करिए आप, मुझे नहीं पता। फिर मुझे पेन के इंजेक्शन दिए गए, दवाई लगाई गई बहुत सारी, लेकिन फिर भी नहीं। तो डॉक्टर तो 4 बजे आके अपना काम कर देती मॉर्निंग में, क्योंकि उसे 2-3 ऑपरेशन और करने थे। अब सुबह 4 बजने से पहले पहले मेरे धड़कन बहुत तेज़ हो रही थी कि बस गुरुजी कुछ भी करके मुझे नॉर्मल डिलीवरी करनी है। पेन आने स्टार्ट हो गए थे हल्के हल्के से बहुत, लेकिन रास्ता नहीं हो रहा था ज़्यादा बेबी का। तो पता नहीं कैसे, जैसे 4 बजते हैं मैं सोची डॉक्टर आने वाली है, ऑपरेशन कर देगी, अभी कुछ नहीं। मैंने कहा गुरुजी क्या करना है क्या नहीं सब मैंने आप पे छोड़ दिया है, बस मुझे मंत्र जाप करना है। मैं तो मन मन में अपने मन जाप करती रही। पेन आ रहे थे थोड़े थोड़े,
4 बज गए डॉक्टर नहीं आई, 5 बज गए डॉक्टर नहीं आई, 6 बज गए डॉक्टर नहीं आई। मैं सोच रही भगवान क्या हुआ गुरुजी, जो डॉक्टर ही नहीं आ रही है। फिर मेरे दिमाग में लग गई गुरुजी ने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया है। फिर 7 बजे भी डॉक्टर नहीं आई। 7:30 बजे मुझे बहुत ज़्यादा पेन, मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। 6 बजे के अराउंड मुझे ऐसा लग रहा था कि अब तो मेरी सांस गई, मतलब ब्लू पड़ना स्टार्ट हो गया था मेरा फेस। फिर मैंने नर्स को बोला कि कुछ बताओ क्या हो रहा है भाई, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है कुछ भी। उसने बोला अभी टाइम है, अभी टाइम है। मैंने कहा गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, अब नहीं हो पा रहा मुझसे, आप चाहे ऑपरेशन करा दीजिए लेकिन अब नहीं हो पा रहा मुझसे बर्दाश्त। पर गुरुजी ने तो मेरी पहली अरदास सुनी हुई थी कि अब नॉर्मली कराना है। फिर 7:30 बजते हैं, 7:30 बजे नर्स आती है और आके मेरे को हॉस्पिटल डिलीवरी रूम में ले जाती है। 7:30 से 8 बज गए, मेरे को ट्राई करते करते नहीं हो रहा। मैं ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय बस मैं बोले जा रही बस। सब मतलब आप ये सोचो डॉक्टर ही नहीं आई, नर्स खुद डिलीवरी कर रही थी। फर्स्ट केस ऐसा था मतलब कि नॉर्मल हॉस्पिटल इतना बड़ा, उसमें डॉक्टर के बिना डिलीवरी हो रही थी। चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे ऑपरेशन, डॉक्टर का होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं बस बस उस टाइम तो माइंड में कुछ नहीं था, लेकिन मैं देख रही थी डॉक्टर नहीं आ रही और मेरे दर्द भी नहीं आ रहे थे। मेरे को बार बार इंजेक्शन दे रहे थे दर्द के उस टाइम भी। तो मतलब 8:15 बजे डॉक्टर आती है और जैसे डॉक्टर आई उसने देखा, उसने कहा कि आपने स्टार्ट कर दिया। उसने कुछ कहा ही नहीं नर्सों से, वो कहने लगा चलो कैरी ऑन। और मेरे को मतलब वही बहुत दर्द हो रहा, बेबी आने वाला। बस डॉक्टर आती है और उसके 10 मिनट बाद ही 8:29 8.29 पर AM मेरे को बेबी हो गया नॉर्मल। और जब बेबी हुआ तो उसकी वॉइस बहुत हल्की थी क्योंकि वो नालों में फंसा हुआ था। उसकी गर्दन में, हाथ में और पैरों में नाल थी, इस वजह से बेबी नीचे पुश नहीं कर रहा था। डॉक्टर ने नर्सों को डांटा कि मतलब इतनी ये कंडीशन में बेबी नॉर्मल नहीं होता है। लेकिन मेरे गुरुजी तो मुझे नॉर्मल ही कराते क्योंकि मैंने गुरुजी को बोल रखा था। डॉक्टर ने मुझे देखा और बोला वेरी गुड, वेल डन, कि नालों के बाद भी तुमने नॉर्मल किया है। बस बेबी थोड़ा वीक था तो उसको मतलब मशीनों में रख दिया था। लेकिन मेरे को बेबी 8:30 बजे सुबह हुआ है तो मेरे को शाम को 5 बजे मिला था। देखने को थोड़ी झलक मिली थी लेकिन चला गया था। लेकिन सबसे बड़ा हाथ मेरे गुरुजी का है। मैं गुरुजी को उस दिन से, पहला दिन वो था मेरे लिए गुरुजी के लिए कि और आज का दिन है। मेरी डिलीवरी 18 सितंबर 2023, मतलब मैंने तब से गुरुजी को बहुत मानना स्टार्ट कर दिया। बहुत मतलब अब तो मेरा गुरुजी के बिना कोई सहारा ही नहीं है। एक ऐसे गुरुजी जिसकी बस क्या कहें, उनका लख लख शुक्राना और लख लख शुक्राना गुरुजी। बस आप ऐसे ही सदा हमारे साथ रहना, अपना हमेशा अपना हाथ हमारे ऊपर बनाए रखना गुरुजी। सत्संग तो छोटे छोटे और भी हैं लेकिन कभी बाद में शेयर करूँगी। अभी मेरा फर्स्ट सत्संग यही था, पहला। जैसे गुरुजी कहते हैं अपनी शुरुआत से स्टार्ट कीजिए, इसलिए मैंने अपना पहला सत्संग अपना बेटा का शेयर किया है। मेरा बेटा हुआ था। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर बरसाए अपने बच्चे पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम आनंदम बा शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं गुरु जी से कब से जुड़ी हूँ मैं इस सत्संग में बताना चाहती हूँ। और सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरु जी से 2023 7 जुलाई से जुड़ी हुई हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। संगत जी, मैं गुरुजी से एक आंटी के जरिए से जुड़ी। एक बार मैं शिव मंदिर में बैठी थी तो वहाँ शीतला माता का स्थापना था। तो वहाँ वो आंटी आई जो मेरी फ्रेंड है, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा आइए बैठिए। तो उन्होंने कहा मैं जा रही हूँ बड़े मंदिर। तो मैंने कहा ठीक है, मुझे पता ही नहीं था संगत जी, मैंने ठीक है बोल दिया। तो वहाँ गुरुजी का मंदिर है करके मुझे पता ही नहीं था।
और मैंने यही सोचा कि सभी देवी देवता होंगे वहाँ, तभी बड़ा मंदिर नाम पड़ा है। तो इस तरह से हो गई। फिर एक दिन पार्क में बैठी हुई थी, मुझे मिली तो संगत जी, तो मैंने कहा कि अब कब जाओगे? तो उन्होंने कहा मैं 7 जुलाई को जाऊंगी। मैंने कहा मैं भी आऊँगी। तो इस तरह से जब हम गए तो 7 जुलाई को, उस दिन गुरुजी का बर्थडे होता है, तो गए। तो मुझे तो पता भी नहीं था उनका बर्थडे होता है 7 जुलाई को करके। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ बहुत भीड़ थी संगत जी, लाइन इतनी बड़ी थी पूछो मत। तो इतनी भीड़ में जब मैं अपने मन में बोलने लगी, मेरे तो पाँव में भी दर्द रहता है, सर में भी दर्द रहता है, गर्मी भी बहुत थी। तो वहाँ जब मैं पहुँची तो सेवकदार जी ने हमको जल प्रसाद दिया। तो जल प्रसाद जब मैंने पिया तो मेरे तो ना सर में दर्द हुई, ना गर्मी लगी, ना पाँव में दर्द। संगत जी, मुझे वहाँ की जल प्रसाद की कोई महिमा मुझे पता नहीं था। इस वजह से हम अंदर गए तो वहाँ हमने गुरु जी की कुटिया और झूला और गणेश जी के दर्शन किए। उसके बाद हमने समाधि के दर्शन किए। इस तरह से हम अंदर दरबार में पहुँचे, वहाँ गुरु जी के दर्शन किए। दर्शन करते हुए जब हम बाहर आए तो वहाँ हमको कॉफ़ी प्रसाद दिया। कॉफ़ी प्रसाद वक्त देते समय भी मैं सोचने लगी कि मैं कैसे पीऊँ, मेरी तो तबीयत ख़राब हो जाती है, पेट में गैस बन जाएगी, अभी कैसे घर जाऊँगी मैं। तो फिर मैंने एक बार नहीं ले रही थी, मैंने सभी को देखा, वहाँ छोटे छोटे बच्चे तक कॉफ़ी पी रहे थे। मैंने कहा मैं भी पी लेती हूँ। मैं मन में गुरुजी से बोलने लगी, गुरुजी देख लेना मैं पी लेती हूँ, मगर मेरी तबीयत ख़राब होती है, आप देख लेना। तो इस तरह से मैं बोलते हुए आई बाहर और मैंने पी ली। और मैंने फिर लंगर प्रसाद जल प्रसाद भी ले लिया। मेन रोड में आए तो हमने फिर वहाँ लंगर प्रसाद खा लिया संगत जी। तो उसमें भी उड़द की दाल थी और पूरी थी, रोटी और पनीर की सब्ज़ी। मैंने और चीज़ खा लिया मगर उड़द की दाल पूरी नहीं खाई। उड़द की दाल पूरी खाने से मेरे पेट में बहुत गैस हो जाती है संगत जी, और मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है। फिर मैंने नहीं खा रही थी। फिर एक वो आंटी बोलने लगी एक बच्चे से कि ये बच्चा उड़द की दाल नहीं खाता, इसे पूरा खाना, इसे दूसरा भी कोई खा नहीं सकता, तू बेटा आप खा लो, कहते हैं ये गुरु जी का प्रसाद है तो इसे छोड़ता नहीं है। तो मैंने कहा मेरे से क्या कहेंगे, मैं भी खा लेती हूँ। मैंने गुरु जी से कहा, गुरु जी खा लेती हूँ, मुझे माफ़ कर देना, मगर मेरी तबीयत ख़राब हुई तो आप देख लेना। इस तरह से मैंने खा लिया। तब ना मेरी तबीयत ख़राब हुई, ना मेरी सर दर्द हुई, घर भी आ गई खुशी खुशी। और जब मैं घर आई तो संगत जी, मैं और जगह अगर कहीं कभी भी मार्केट जाती थी तो मेरी तबीयत ख़राब हो जाती थी, सर में दर्द, पाँव में दर्द। उस दिन मैं गुरुजी के वहाँ से गई तो मुझे ना सर दर्द हुई, ना पाँव में दर्द। सब काम भी किया, घर जाके अपना खाना वाना बनाया शाम के लिए। मेरे अंकल आए तो मैंने उनको गुरुजी के बारे में बताया। संगत जी, मुझे गुरुजी की ना लंगर प्रसाद, ना जल प्रसाद, ना चाय प्रसाद के महिमा का बारे में पता नहीं था। मैंने खुद ही उनकी महिमा को जानी, क्योंकि उस दिन मैं स्वस्थ थी, बिल्कुल तबीयत ठीक थी। मैं अगर कहीं से भी आती थी तो मैं टैबलेट लेती थी, पैरासीटामोल या क्रोसिन, उसे खाती थी, मेरी तब जाके सर दर्द ठीक होती थी। मगर उस दिन मैंने कुछ भी नहीं खाया, बस सिर्फ जल प्रसाद, कॉफ़ी और लंगर प्रसाद खाया, मेरी तबीयत ठीक रही। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं वो उस आंटी का भी भला हो जिन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा, मैं बहुत धन्य हुई। बड़े मंदिर जाके मुझे इतना अच्छा लगा, पूछो मत, एक स्वर्ग जैसा लगा मुझे, बहुत शांति मिली मुझे वहाँ जाके। इस तरह से संगत जी मैं वहाँ गई और फिर उसके बाद मैं सावन के हर सोमवार को जाने लगी। फिर उसके बाद हफ्ते में 2 दिन जाने लगी। मुझे बहुत अच्छा लगा उस आंटी का, मैं तो कहती हूँ भला, उन्होंने मुझे गुरु जी से जोड़ा और गुरुजी ने हमको अपने साथ जोड़ा। हम कौन होते हैं जोड़ने वाले? गुरुजी ने खुद हमारा हाथ पकड़ रखा है। नहीं तो मुझे दिल्ली में रहते हुए 15-16 साल हो गए, मुझे गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था, मैंने नाम ही नहीं सुना था बड़े मंदिर का नाम। ये सब मुझे बहुत अच्छा लगा। और संगत जी, मैं यहीं पर विराम करना चाहती हूँ, और अगर मेरे से कोई सत्संग में गलती हो तो मुझे माफ़ करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं यहीं पर विराम देना चाहती हूँ। दूसरा सत्संग जब गुरु जी की कृपा होगी तब करूँगी। वैसे तो छोटे छोटे सत्संग बहुत है, मगर मैं फिर शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।